5 प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। 5 ऐसे तरीके जो आपको मदद करेंगे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू लकी राज इन्वेस्टर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ इज टाइम। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। किसी भी काम को करने के लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम। आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, बिना टाइम का कोई काम नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 2-4 दिन 5 दिन देखा आपने, आपको 4-5% का प्रॉफिट दिखा, तो आपको लगेगा कि बेच लेते हैं, आपका जी ललचाने लगेगा, बेच लेते हैं, 2-4% मिल जाएगा। लेकिन वही आपने 5-10 साल के लिए उसको छोड़ा तो आपको 4x 5x रिटर्न दिखेगा। तो इसीलिए हर चीज में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं तो उसमें आप टाइम दीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ इज टाइम। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। वो क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कि डिसिप्लिन सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं लगता है, डिसिप्लिन हर एक काम में लगता है। आप स्टडी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आपको उसमें डिसिप्लिन होना होगा, तभी वे काम होगा। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी स्टार्ट किया और आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं वे गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था एसआईपी रिलेटेड कि एसआईपी लोग करने समय क्या क्या गलती करते हैं। आपको देखना होगा तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वे वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। किसी भी चीज में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसिड एलोकेशन में तो डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए आपके पास जो कैपिटल है, मान लीजिए एक्स अमाउंट आपके पास कोई कैपिटल है, आप किसी एक स्टॉक या में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है। आप कुछ इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक में, कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिए, कुछ यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। तो एसिड एलोकेशन हमेशा डाइवर्सिफिकेशन से होता है। कुछ आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ स्टॉक में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ यूएस स्टॉक में। हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, तो ये आप लोग आपको आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और ये है थर्ड प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। फोर्थ प्रैक्टिकल वे क्या है? तो सेट अप योर बजट। पहले आपको अपना बजट सेट करना पड़ेगा। क्या बजट सेट करना है ये मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। आपको कितना स्पेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। आपका एक फिक्स होना चाहिए कितना ही हमको स्पेंड करना है और हमको इतना इन्वेस्ट कर देना है। तो आपको पहले अपना बजट सेट करना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए कोई बजट सेट नहीं है तो आप किसी मंथ में बहुत ज्यादा खर्चा कर दीजिएगा और किसी मंथ में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पैसा नहीं बचेगा। इसीलिए पहले अपना बजट जरूर सेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ इज सेट अप योर बजट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। क्या है? इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। और फिफ्थ प्रैक्टिकल वे भी वही है, इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। अब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन कहां से मिलेगा? फाइनेंशियल एजुकेशन कुछ तो मैं आपको दे देता हूं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और हर चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, टैक्सेस के बारे में। तो आप बहुत सारे कोर्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं किसी कोर्स का आपको प्रीफर नहीं करूंगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ तो मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिल ही जाता होगा। तो ये 5 प्रैक्टिकल वे है जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में कहा जाता था कि 1 रुपया महंगे सामान खरीद दिया लेकिन अच्छा सामान खरीद दिया। तो वही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो आप महंगा ही स्टॉक, महंगा इट मीन्स ज्यादा दाम का स्टॉक है तो वही स्टॉक खरीदिएगा, क्योंकि वे अच्छा होता है। ब्रांड है, ब्रांड है और ब्रांड वैल्यू हमेशा बना रहता है। ब्रांड वैल्यू हमेशा अच्छा होता है। आप किसी पेनी स्टॉक में खरीद के आप अपना नुकसान करवा लीजिए, उससे अच्छा आप किसी ब्रांड स्टॉक को खरीदिए।
हम लोग जैसे ब्रांड, आप लोग कपड़ा में प्रीफर करते हैं ब्रांड को, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ब्रांड को प्रीफर कीजिए। स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे ब्रांड है जो जिसको आप प्रीफर कर सकते हैं और जिससे आप बहुत अच्छा ही रिटर्न निकाल सकते हैं। चलिए रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 5 practical way to build long term wealth. First practical way to build long term wealth is time. Second practical way to build long term wealth is discipline investing. Third practical way to build long term wealth is diversified your portfolio या diversification. Fourth practical way to build your long term wealth is set up your budget. Fifth practical way to build long term wealth is invest in your financial education. Thanks for watching my video. Keep learning. Jai Hind.